इस IMT परिसर के अंदर एक ऐसी महान विभूति आए हैं। संत बहुत देखे, पौधों के साथ मेरा शामिल पे संबंध बहुत रहा। मेरा अभी थोड़ी देर के लिए ही, करीब 10 मिनट के लिए आपसे थोड़ा सा विचार विमर्श, आज मेरी आपसे भेंट हुआ है। तो जो मेरे अपने मन के विचार थे वो मैंने थोड़े से रखे और आपके भी थोड़े से मन के विचार मैंने सुने। तो मुझे लगा कि एक हमारे बीच में एक बहुत बड़ा एक तार है, एक हमारा टेलीफोन है जो मनों का हृदय से मिलता है। मैं सबसे पहले तो आपका स्वामी जी बहुत बहुत इस परिसर में स्वागत करता हूँ कि आपने यहाँ आकर इस परिसर को अपने चरण धूलि से पवित्र कर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। ओम सहनावतु सैन्योपनस्तु सर्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपनी जो भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय मनोविज्ञान है, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट आती है कि आप मन से यदि कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्सेंट्रेट हैं, मन से यदि आप मजबूत हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने शरीर को भी वैसा स्थिर बना लेंगे। अगर आपका मन कहीं ना कहीं वेवरिंग में है, टेंशन में है, मन कहीं बिल्कुल नैरो थिंकिंग में है, मन कहीं बिल्कुल कुछ टेंशन, कुछ इरिटेशन, कुछ नेगेटिविटी उसी में उलझा रहता है, तो आप पाएंगे कि आप फिजिकली भी बहुत एक्टिव नहीं रह पाएंगे और साथ साथ अपने जो आपकी जॉब है, जो आपका स्टडी है, उसमें भी आप आपको फोकस कर पाएंगे, वो संभव नहीं। एक बहुत स्पष्ट बात यह है, जो फिजिकली एक्टिव के साथ मेंटली अलर्ट होने की आपको बात कही, वो इसलिए कही कि मन यदि आपका मान लो आप फिजिकली यहां हैं, लेकिन मेंटली आप कहीं कुछ सोचने लग गए, कहीं और आपका ध्यान चला गया, तो आप जो बात आपसे की जा रही है, इसीलिए हमने पहले पूछ लिया कि आप तक आवाज आ रही है। और एक बात और आपको पहले बता दें कि 10 मिनट हम छोड़ेंगे, इस भाव से आप सुनना कि 10 मिनट बाद के अगर आपको लगेगा कि कुछ पूछने की आवश्यकता है, तो आप बिल्कुल खड़े होकर वहीं से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से ये बात आपसे रखी जा रही है। मन आपका यदि मान लो यहां बैठे बैठे कहीं और चला गया, आप कुछ और सोचने लग गए, तो आप यहां बैठे बैठे जो कहा जा रहा है वो सुन भी नहीं पाओगे। उसको ग्रास्प करना, ग्रहण करना, मेमोरी में ले जाना, ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, आप बात को सुन भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय मनोविज्ञान ये कहता है कि सुनते केवल कान नहीं है, मन साथ होगा तो ही कान सुनेंगे, मन साथ नहीं होगा तो कान सुनेंगे नहीं। आज की एक प्रॉब्लम है युवाओं की, कि ये बात आती है कि जल्दी से याद होता नहीं, याद करते हैं तो बाद में याद रहता नहीं, या एग्जाम का टाइम आते आते भूल जाते हैं। ये क्या होता है? बिल्कुल अलर्ट होकर सुने, क्या होता है ये? इसलिए होता है कि याद करना और याद रखना, टू रिमेम्बर, टू लर्न, ये विषय कानों का है भी नहीं और भी किसी शरीर के अंग का नहीं, यह विषय मन का है। और मन आपका जिस समय बुक हाथ में थी, या जिस समय हमें टीचर लेक्चर दे रहे थे, उस समय मन वहां था ही नहीं हमारा, तो याद कौन करे, याद कौन रखे? कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है पढ़ाई में, वो है आपकी कंसंट्रेशन,
क्या आप अपने आप को फोकस कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में, या आपका ध्यान कहीं इधर उधर है? क्योंकि भारतीय मनोविज्ञान के जो प्रारंभिक विषय उनमें ये भी है कि वी आर नॉट देयर वेयर आवर बॉडी इज, वी आर देयर वेयर आवर माइंड इज। हम वहां नहीं जहां हमारा तन है, हम वहां हैं जहां हमारा मन है। और उसका वो और सा उदाहरण आप देखना, कभी आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, कोई भी बात करते करते आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो थोड़ी देर में आप पूछेंगे क्या कहा तूने, और वो यदि पूछे कि तू कहां था, आप झट से कहोगे मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। होता है ऐसा या नहीं होता? पास पास बात खड़े हुए भी, बात कर रहे भी, बात एकदम हम सुन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मन कहीं चला गया। और मान लो यहां बैठे हुए भी मन कहीं चला गया तो सुन नहीं पाओगे, पढ़ते हुए मन कहीं चला गया तो जो पढ़ रहे हो उसको आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे, अंडरग्राउंड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहली बात आवश्यक है कि हम एकाग्र होकर रहना सीखें, फोकस्ड। और संपूर्ण गीता उपदेश होने के पश्चात योगेश जी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक ही श्लोक में प्रश्न किया। पूरी गीता जी में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए, क्योंकि अपनी भारतीय सनातन परंपराओं में कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें केवल आदेश की भाषा प्रयोग की गई हो कि ये कहा जा रहा है ये तुम्हें करना है, नहीं करोगे तो डैश डैश डैश। अपने आप संवाद की भाषा है, गुरु शिष्य का संवाद। उसमें क्या है, गुरु जो बात कहता है शिष्य को अधिकार होता है ध्यान से सुनकर, अगर कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न करने का, जिज्ञासा करने का, और ये उत्तम ढंग है ज्ञान प्राप्ति का। पूरा गीता उपदेश होने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हमने भगवद गीता को अलग अलग भावों में टीचर्स के लिए गीता के मुख्य श्लोक कौन से हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो अभी हम एक पुस्तिका एक नई बनी है युवा चेतना जागृति के लिए, उसके बारे में बताएंगे और जो जो चाहेंगे सबको देंगे भी बाद में। तो टीचर्स के लिए उसमें ये श्लोक लिया। भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया, अर्जुन ये बता, जो उपदेश मैंने दिया तूने सुना क्या? कच्चिद एतत् श्रुतम् पार्थ। अर्जुन ने कहा हाँ कृष्ण मैंने सुना। भगवान ने झट से दूसरा प्रश्न किया, तूने एकाग्र चित्त सा, क्या तूने एकाग्र होकर के सुना क्या पार्थ? अर्जुन ने कहा हाँ कृष्ण मैंने एकाग्र होकर के सुना। ये सबसे बड़ी बात है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। थोड़ा सा विचार करेंगे एकाग्रता बनती कैसे है, बिगड़ती कैसे है। देखो बिल्कुल फिर एक बार एक्टिव होकर सुनो, इस बात बहुत काम आएगी आपके जीवन में। जिसकी कंसंट्रेशन जितनी अच्छी है उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कंसंट्रेशन जितनी अच्छी आप बनाकर रख पाएंगे कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा होगा। ये बिल्कुल एक सीक्वेंस है, विद प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल है ही है, प्रैक्टिकल भी और साइंटिफिक भी है। कंसंट्रेशन अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। जिन बच्चों की कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती ना, ड्यूरिंग उसमें रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कभी अच्छा नहीं बन पाता। वो कहीं ना कहीं एग्जाम के नजदीक आते ही बिल्कुल ऐसे उसमें हो जाए, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्यों? कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो कंसंट्रेशन अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। कंसंट्रेशन अच्छी होगी, कैचिंग पावर, ग्रास्पिंग पावर
अपने आप अच्छी होगी, और कंसंट्रेशन अच्छी होगी तो मेमोरी अच्छी होगी। कंसंट्रेशन अच्छी होगी तो फ्यूचर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, फ्यूचर अपने आप अपनी चिंता करेगा अगर आप प्रेजेंट पर फोकस है। भगवद गीता का एक मंत्र है, हमारे से भी भाई ने प्रश्न भी किया उसे लेकर के कि पत्रकार बंधु, तो एक श्लोक सब जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा नहीं। अब बहुत लोगों को लगता है कि अगर फल की इच्छा नहीं होगी तो पढ़ेंगे किसके लिए, अगर इच्छा नहीं रखेंगे। देखो इसका ये अर्थ नहीं है, केवल इतना अर्थ नहीं है कि फल की इच्छा नहीं, बहुत गहरा अर्थ है इसका और बहुत व्यापक अर्थ है इसका। फल की इच्छा ना करो अर्थात अपने आप को अपने कर्तव्य पर फोकस रखो। आपका कर्तव्य पढ़ाई करना है, इधर उधर ध्यान मत दो, पढ़ाई के समय पढ़ाई में रहो। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स जब आते हैं कि हम कहीं विदेश में या कहीं दूसरे प्रदेश में स्टडी के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद, तो हम कहते हैं कि देखो सर पर हाथ रखना आशीर्वाद का वो भी एक सामान्य रूप है, लेकिन आशीर्वाद वास्तविक केवल उतने में नहीं होता। आशीर्वाद विनम्रता चाहता है, आशीर्वाद कुछ ऐसी सोच मांगता है, आशीर्वाद कुछ सीखने की जिज्ञासा हो, वहां आशीर्वाद मिलते हैं। अंदर वास्तव में कॉन्फिडेंस हो, वहां आशीर्वाद मिलते हैं। और इसलिए भारत में आप पाएंगे कि आशीर्वाद का कितना बड़ा महत्व होता है। महाभारत ग्रंथ में आप देखेंगे दो घटनाएं बहुत अद्भुत। एक घटना वो है जिस समय विराट राजा के यहां पांचों पांडव वेश बदल कर अज्ञातवास पूरा करने के लिए रह रहे थे, कुछ दिन रह गए थे। दुर्योधन की कपट नीति उकसा रही थी आचार्य द्रोण और पितामह को कि पांडवों को ढूंढा जाए। विराट राजा के यहां युद्ध कर दिया, युद्ध निश्चित कर लिया। अर्जुन वेश बदले हुए थे ब्रह्मला के रूप में। विराट राजा के पुत्र ने जब युद्ध करना था बाहर निकला तो कोई साथ था नहीं रखांकने के लिए। ब्रह्मला के रूप में अर्जुन ने तैयारी की। उस समय जब युद्ध की स्थिति थी, ध्यान से इस प्रसंग को सुने। सामने जब देखा अर्जुन ने, अर्जुन तो वेश बदले हुए था, सामने वाले को नहीं पता था ये अर्जुन है, लेकिन अर्जुन को पता था कि सामने पितामह हैं, कृपाचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं। परंपराओं का सम्मान क्या होता है उसका एक उदाहरण आजकल होता है ना कि माता पिता जरा सी हमारी बात हमारे अनुकूल ना करें तो माता पिता से बोलना बंद कर देते हैं, बड़ों का आदर बंद। लेकिन अर्जुन युवाओं का ऐसा प्रतिनिधि है जिसने देखा कि 13 वर्ष के बाद पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जिनकी गोद में पला हूं, जिनसे कुछ सीखा है, क्या हुआ विपक्ष में खड़े हैं तो मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करना है। और अर्जुन ने गांडीव उठाकर जो पहला बाण चलाया, ये किसी उपन्यास की कल्पना नहीं, ये महाभारत के विराट पर्व का प्रसंग है। अर्जुन ने जो पहला बाण चलाया वो पितामह और आचार्य द्रोण के पांव के पास जाकर के गिरा। पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने आपस में एक दूसरे की ओर देखा। पितामह ने कहा, आचार्य हो ना हो ये अर्जुन ही है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, आपको कैसे लगा? देश तो अलग है बिल्कुल। पितामह ने कहा, आचार्य
ये भारत की पहचान आप देखें कहां से होती है। आचार्य व्यक्ति की पहचान केवल उसकी वेशभूषा या बाहर की आकृति से नहीं होती, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। उसके सब भारत का दर्शन यही है। भारत में कभी भी बड़प्पन केवल ऊंचे आसनों से नहीं आंका गया। भारत में बड़प्पन केवल बाहर की कोठियों या बड़ी कारों से नहीं आंका गया। भारत का बड़प्पन विचारों से आंका जाता है, भाव से, स्वभाव से, चरित्र से और अच्छे कर्मों से। और इसीलिए पितामह ने कहा, आचार्य ये जो अर्जुन ने ये जो बाण आया है ना, और बाण हमारे दोनों के पैरों के पास आकर के गिरा, मुझे लगता है अर्जुन ने ये बाण चला करके हमें प्रणाम भेजा है, हमारे पैरों के पास बाण छोड़कर। युद्ध की भाषा का प्रणाम, और प्रणाम का परिणाम तो हमेशा आशीर्वाद ही होता है। झट से आचार्य द्रोण ने धनुष उठाया और पहला बाण जो आचार्य द्रोण ने छोड़ा, वो बाण अर्जुन के सिर के ऊपर से निकल गया, आशीर्वाद देता हुआ विजयी होने का। ये भारत का दर्शन है कि जहां विपक्ष में खड़े हुए गुरु और पितामह से भी आशीर्वाद खींच लिया गया, ये भारत का दर्शन है। दुर्योधन के पक्ष में थे पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन दुर्योधन की विडंबना रही कि दुर्योधन कभी भी आशीर्वाद नहीं उनका ले पाया। जीवन में प्रयास करना बड़ों का, भले ही जहां से हम शिक्षा ले रहे हैं, यहाँ आचार्य द्रोण अर्थात जहां से शिक्षा दीक्षा ली है, और पितामह अर्थात जो कुल के बड़े हैं, प्रयास करना बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है ये, बहुत बड़ी पूंजी। तो बात चल रही थी कि अर्जुन की जो स्थिति थी और जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसको लेकर बात चल रही थी कि कर्तव्य करते हुए ध्यान हमारे इधर उधर ना बटे। जो बच्चे आते हैं, बात इससे चली थी, बच्चे आकर आशीर्वाद की बात कहते हैं तो हम उन्हें एक ही बात कहते हैं कि देखो, जा रहे हो पढ़ने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, एक बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ क्यों आया हूं? पढ़कर, अच्छा पढ़कर कुछ अच्छा बनने या बुरी संगति में पढ़कर बिगड़ने? मेरा क्या कर्तव्य है? माई ड्यूटी, ये गीता है कर्मण्येवाधिकारस्ते। तेरा कर्तव्य क्या है, उस पर ध्यान रख।